श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के अगले दिन अर्थात प्रतिपदा के दिन अपना मकान बनाने और घर में सुख सौभाग्य के लिए और मनचाही मुराद पूरी करने के लिए सरलतम तरीके से चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। कहा जाता है कार्तिक स्नान के बाद पड़वा के बाद यह कथा सुनी जाती है। खिचड़ी का भोग यहाँ पर लगाया जाता है और खिचड़ी बनाकर या साबुत अवस्था में दान दी जाती है किसी मंदिर प्रांगण में, और यह जो है प्रसाद स्वरूप खिचड़ी खाई जाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। साथ के साथ इस दिन आप सभी को घर में विराजमान लड्डू गोपाल को भी खिचड़ी का भोग आम के अचार और घी रखकर जरूर से देना चाहिए। इसके पीछे कई सुंदर वैज्ञानिक कारण भी कहे गए हैं। अब इसकी पूजा विधि कैसे रहती है वह वीडियो के अंत में जानेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं सुंदर कथा। आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा के अनुसार एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह दोनों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा अर्थात प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल, दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली तो चौथी जो है चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की बची कुची खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पीवा वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी, राजकुमारी की हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गई। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह दी, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगी। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें बता दी, पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम सभी भी पूरी प्रजा में भी यह जो है घोषणा करा दी कि सभी जन कार्तिक स्नान करेंगे, पूर्ण रूप से दान पुण्य पूजा पाठ और खूब सुंदर दीप दान करेंगे। तो इस तरह से यह चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। अब पूजा विधि जान लेते हैं, उसके बाद गणेश जी की कथा भी हम सभी सुनेंगे। आप सभी को सुबह के समय अपने घर के मंदिर में या कहीं भी साफ सुथरा स्थान जहाँ पर आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, एक आटा या थोड़ा सा कटोरी में चावल ले लीजिए। अपने घर की कामना करते हुए सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का सुमिरन करते हुए आप सभी को इस तरह से, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से अपने घर का सा सुंदर आकृति, जैसा बड़ा घर छोटा घर आप बनाना चाहते हैं इस तरह से बना लीजिए। सुंदर कमरे भी उसमें आकृति स्वरूप में बनाएं और 2 चिड़ियाँ आटे की बना सकते हैं या चावल का आप अगर अन्य चीज़ों से बनाना चाहते हैं तो सुंदर स्वरूप में 2 चिड़ियों का सभी स्वरूप बना दीजिए। 4 कमरे बना रहे हैं तो चारों में एक एक दीपक रख दीजिए, थोड़ा खिल बताशे रख दीजिए और चिड़िया इत्यादि को आप रोली चंदन मोली समर्पित कर दीजिए। और 5 दीपक चारों कमरों में और एक मध्य में जो हॉल होता है जहाँ चिड़ा चिड़ी बैठे हुए हैं, संपूर्ण कार्तिक महीने के फलों की प्राप्ति के लिए आप एक दीपक लगा दीजिए। और विधि विधान से रोली चंदन मोली समर्पित कर कर चारों जो है जो घर के जो कमरे होते हैं उनमें आप रोली चंदन मोली समर्पित करें, दीपक रखें, खिल बतासे समर्पित करें। घर का जो दरवाजा स्वरूप आकृति बनाया है अपने मन की कामना कहकर आप एक एक मोमबत्ती या दीपक यहाँ पर भी रख सकते हैं। अपने हाथ में हथेली में थोड़ा सा खील या चावल या गेहूं लेकर, जिससे भी आपने यह आकृति बना रखी है, घर का सा स्वरूप बना रखा है, गेहूं या चावल का आसन जो अपने हाथ में आप चावल लेकर या जो भी ली है आप उससे गणेश जी और यह जो मैंने चिड़ा चिड़ी की आपको कहानी सुनाई इसे परिपूर्ण रूप से सुनिएगा। जल का लोटा जब आप रखेंगे तो अपने मन की कामना कहें, प्रसाद रखेंगे तो मन की कामना कहें और जब भोग प्रसाद समर्पित करेंगे तो मन
मन की कामना कहे। तो इस तरह से यह पूजा विधि की जाती है। खिचड़ी का ठाकुर जी जो घर पर विराजमान है उन्हें आप, जैसा मैंने शुरू में विदित करा, आप उन्हें समर्पित करें। एक समय का खिचड़ी इत्यादि साबुत अवस्था में या पका कर उसमें कुछ दक्षिणा रखकर ब्राह्मण देवता को दान में दीजिएगा। बहुत महत्व है इस दिन खिचड़ी स्वयं ग्रहण करना, भोग लगाना और सभी को दान देने का। तो इस तरह से थी। अब सुनते हैं श्री गणेश जी महाराज की सुंदर कथा। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए और रोज ही गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह बोली पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरी पत्थर के गणेश गढ़ेंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार चीन लेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो जैसे ही चीनते और ढहा देते, जैसे ही चीने अर्थात बनाए तो ढहा देंगे। इस तरह से करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। तो उसने कहा कि बुढ़िया आई थी और कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश बनवा दो, हमने नहीं बनाए। तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही है, रोज बना रहे हैं और यह रोज ही ढल जा रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़वा देंगे, परंतु हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश गढ़ा दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबके कार्य बनाना और सभी के घरों में रिद्धि सिद्धि भरना। हे गणेश जी महाराज, जो भी इस कथा को सुने, पढ़ें और चिड़ा चिड़ी का पूजन करें, खिचड़ी का आज दान करें, उसके घर में अन्न धन्य के भंडार भर देना। तो आप सभी ने भी गणेश जी की और चिड़ा चिड़ी की सुंदर कथा सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। अगर आप सभी आज आपके यहाँ आपके क्षेत्र में चिड़ा चिड़ी की कथा नहीं सुनी जाती है या इस तरह से घर का मकान इत्यादि के लिए कोई भी कार्य के लिए आप नहीं सुन पाते हैं तो भी आपसे अनुरोध है आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन खिचड़ी का दान करें। ऐसी मान्यता है जो खिचड़ी में वस्तुएं पड़ती है ना, वह अपने आप में शनि, राहु, चंद्रमा इत्यादि से संबंध रखती है, क्योंकि खिचड़ी अपने आप में अब सर्दी का आगमन सा हो गया है, बहुत परिपूर्ण भोजन माना जाता है। चावल जो कि चंद्रमा से संबंध रखते हैं, घी जो कि अपने आप में चंद्र देवता से संबंध रखते हैं, उड़द की दाल शनि राहु से प्रतीक मानी जाती है। और इन चीज़ों को, इसमें नमक हो गया वह शनि राहु से संबंध रखता है, चंद्र देवता से रखता है, हल्दी गुरु ग्रह से संबंध रखती है। तो इन सभी चीज़ों को हम एक थाली में रखते हैं और इसे अपने इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इसमें कुछ रुपए रखकर अगर हम उस खिचड़ी का दान सूखे स्वरूप में या बनाकर बच्चों को देते हैं, गरीब बच्चों को, और जो हमारे ठाकुर जी घर में विराजमान है उन्हें भोग लगाते हैं या कहीं बहन बेटियों को देते हैं या भगवान जी के निमित्त किसी मंदिर में दान देकर आते हैं, तो हमारे नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और परिवार से रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति होती है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन इन कार्यों को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब सुंदर जो है मार्गशीर्ष महीना आ चुका है तो इन दिनों का लाभ उठाएं और अपने भाग्य की